Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you all? I hope you must be fine. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर की रीडिंग की थी, विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन की थी और जो कॉन्सेप्ट हमें समझाना चाह रहे थे उसको हमने समझा था। और आज जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मश्क करेंगे। और मश्क में जो पहला क्वेश्चन है उन्होंने दिया हुआ है मानी सीखें, यानी अल्फाज दिए हुए हैं, उनके मानी भी दिए हुए हैं, तो ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इंसान ज़मीन को इंसान से क्या क्या गिले हैं। नंबर 2, जहरीले पानी से आबी मखलूक को क्या नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ज़ाई आलूदगी के क्या असबाब हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ज़मीन ने इंसान को संगदिल और जालिम क्यों कहा है। नेक्स्ट, दरख्तों के कटाव से क्या नुकसानात होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, माहौल को आलूदगी के असरात से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। आप भी इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो क्या था? ज़मीन को इंसान से क्या क्या गिले हैं। तो उसका आंसर है, ज़मीन को इंसान से मंदरजा झैल गिले हैं। ये वाला ऊपर वाला। नंबर 1, इंसान धड़ाधड़ जंगलात काटने में लगा है। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों और कारखानों का जाल बिछाता जा रहा है। नंबर 3, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नंबर 4, गाड़ियाँ, हवाई और बहरी जहाज़ बना लिए जिससे सांस लेना दुश्वार हो गया। और लास्ट जो गिला है ज़मीन को इंसान से, वो क्या है? नई इजादात से पैदा होने वाले, अच्छा यहाँ पर मैंने वाला लिखा है, आपने इसको वाले करना है। पैदा होने वाले शोर ने कुव्वत समात कमज़ोर कर दी। तो ये एक्चुअली जो है वो प्रॉब्लम्स या गिले ज़मीन को थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीले पानी से आबी मखलूक को क्या नुकसान पहुंचता है। तो इसका जवाब छोटा सा आसान सा ही है कि जहरीले पानी से आबी मखलूक मर जाती हैं, क्योंकि फाजिल जहरीले मादे आबी हयात के लिए मौत का परवाना साबित होते हैं। सिंपल, यानी हम इतना ही इसका जवाब देंगे, क्योंकि एक ही रीज़न है कि अंडरस्टूड है कि जितनी भी आबी मखलूक है कि वो सारे मर जाते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, फ़ज़ाई आलूदगी के क्या असबाब हैं। तो फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब मंदरजा झैल हैं, थर्ड का आंसर है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? फैक्ट्रियों, मिलों और कारखानों से उठने वाला धुआं। नंबर 2, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ के धुएं से भी फ़ज़ा आलूदा होती है। नंबर 3, दरख्तों के कटाव भी फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब में से एक सबब है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स में आंसर दिए हैं, तो मीन्स कि उन्होंने वो असबाब पूछे हैं, यानी उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जिसमें कि हमें पॉइंट वाइज आंसर देना है। तो इसको हम पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि हम इसको पॉइंट वाइज लिखें। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, ज़मीन ने इंसान को संगदिल और जालिम क्यों कहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ज़मीन ने इंसान को संगदिल और जालिम इसलिए कहा क्योंकि आलूदगी के नहायत संगीन नुकसानात सामने के आने के बावजूद उसके कान पर से जूं तक न रेंगी। पैराग्राफ चेंज। मज़ीद ये कि अपने किए पर नादिम होने के बजाय नित नई इजादात में मसरूफ़ रहा। अफसोस इंसान की आंखों पर पड़े गफलत के पर्दे ज़रा भी नहीं हटे। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा सवाल है, दरख्तों के कटाव से क्या नुकसानात होते हैं। तो इसका जवाब क्या है? दरख्तों के कटाव से अनगिनत नुकसानात होते हैं।
जिन में से चंद मंदरजा झैल हैं, यानी अनकाउंटेबल जो हमें नुकसान हो रहा है दरख्तों के कटाव से, मीन्स कि आपका जो पूरी जो दुनिया है, पूरी हयात है, वो डेड हो जाएगी विदाउट प्लांट्स यू कैन से और ट्रीज। तो लेकिन कुछ जो है वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है, दरख्तों के कटाव से हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में आलमी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। और हमने इसको थोड़ा डीपली डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत से परिंदे और जानवर जो दरख्तों पर अपना घर बनाते हैं वो इससे महरूम हो जाते हैं। तो जाहिर बात है, बहुत सारे परिंदे हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिनका जो है घोंसला वहाँ पर होता है, तो उनको जो है वो रहने की जगह नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट है, सब्ज़ा खाने वाले जानवर मांगा इंसान खुराक की कमी की वजह से, ये कमी की लिखा हुआ है, की वजह से मर जाते हैं। अच्छा, माँ का मतलब होता है साथ, यानी जानवरों के साथ साथ इंसान भी, कि जो कि हम जितनी भी सब्जियां हैं वो खाते हैं। तो जब ये सब सब्ज़ा ही नहीं रहेगा तो ये सब खाने वाले, सब्ज़ा खाने वाले जितने भी जानदार हैं वो मर जाएंगे। और नेक्स्ट है, ज़मीन का हुस्न जो कि दरख्तों और पौधों से वाबस्ता है मांद पड़ जाता है। तो ये तो ज़मीन ने भी शिकायत की थी कि उसका जो है वो हुस्न ख़राब हो गया है और उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई बिकॉज ऑफ प्लांट्स कटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहौल को आलूदगी के असरात से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, माहौल को आलूदगी के असरात से बचाने के लिए हम बहुत अहम इक़दाम कर सकते हैं। नंबर 1, हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं। नंबर 2, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। नंबर 3, असल में ये जो प्लास्टिक की थैली जो कि आबी जितनी भी मखलूक है उनके लिए, यानी कि वाटर पोल्यूशन का एक हद तक सबब बनता है। ठीक है, तो इस वजह से बहरहाल जो है आपके माहौल को ये ख़राब करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो इस बिना पर प्लास्टिक की थैलियों को सिरे से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या अगर करना है तो बहुत कम करना चाहिए। थर्ड है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। फैक्ट्रियों, कारखानों से जहरीले मादे के अखराज पर जुर्माना लगा सकते हैं। यानी जो अच्छा, हमने इसको डिस्कस बहरहाल किया था प्रीवियस वीडियो में। और नेक्स्ट पॉइंट है, बिजली और पानी का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम फजूल में ज़ाया ना करें, बल्कि जितना जो है वो नीड है उतना ही इस्तेमाल करें। और लास्ट जो पॉइंट है कि हम अपनी माहौलियाती आलूदगी के असरात को किस तरह कम कर सकते हैं, तो क्या है, शमसी तवानाई के इस्तेमाल को बढ़ा सकते हैं। यानी जो सोलर सिस्टम है, एक सोलर एनर्जी है, उसको हम जो है अपने डेली रूटीन में जो है वो यूज़ करते हैं। डेली बेसिस पे जो हमारी नीड है, हम इससे जो है वो अपनी नीड पूरी कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल। इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कि जिससे जो है वो हमारी पोल्यूशन में इंक्रीमेंट हो। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, उन्होंने सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पूर करें। उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो सूटेबल है वो हम इसमें फिल करेंगे। बढ़ती हुई डैश के पेश नज़र इंसान ने फैक्ट्रियों और कारखानों का जाल बिछाया। तो बढ़ती हुई किस चीज़ के पेश नज़र, उन्होंने जो दिया हुआ है ऑप्शन, ज़रूरियात और आबादी। तो आबादी के पेश नज़र जो है, बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो फिर ज़रूरियात भी बढ़ेंगी, तो इस वजह से आबादी आएगा। नेक्स्ट क्या है, इंसान ने फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ डैश अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जहरीली या मुफीद। तो अंडरस्टूड है, जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इंसान ने गाड़ियों के धुएं की जानिब तवज्जो देने की डैश ही गवारा ना की, तो जहमत ही गवारा ना की। इंसान ने फैक्ट्रियों और कारखानों के फाजिल मादे डैश और समंदरों में डैश और दरियाओं में बहाने शुरू कर दिए, तो समंदरों और दरियाओं में बहाने शुरू कर दिए। और लास्ट है,
योम अर्ज डैश अप्रैल को मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है वो आपकी पिछली जब हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर रीडिंग कर रहे थे तो ये वाला पॉइंट मिस हो गया था, जो साथ में उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था। वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपस में, फोर्थ क्वेश्चन, आपस में बातचीत करें और बताएं कि बहैसियत तालिब इल्म माहौल को साफ रखने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, जबकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें मैं आपको जो है वो थोड़ी हेल्प दे देती हूँ। साइंसी तरक्की के माहौल पर मस्बत और मनफी असरात के मौजू पर एक मकालमा तैयार करें और कमरा जमात में पेश करें। तो ये मैं आपको जो है वो इसमें बताती हूँ कि किस तरह करना है। अच्छा जी, तो आपने इस तरह खुद से जो है वो मकालमा तैयार करना है। साइंसी तरक्की के माहौल पर मस्बत और मनफी असरात, तो मकालमे की शक्ल देनी है इसको। आप अगर प्रीवियस वीडियो में देखें तो उसमें मैंने मीन्स कि मेरी प्रीवियस लास्ट वीडियो नहीं लेकिन एक और जगह पर भी मैंने मकालमा आई थिंक आपको किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए, लिखना चाहिए या बनाना चाहिए उसके तरीके मैंने आपको बताए थे। तो इसमें जो है वो 2 अफराद होते हैं, एक यहाँ पर अली है, दूसरा अहमद है। अली क्या कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम अहमद, और अहमद क्या जवाब दे रहे हैं, वालेकुम सलाम, कैसे हो और कहाँ जा रहे हो। असल में मकालमे में जो बातचीत होती है वो कॉमन लैंग्वेज होती है, जो कि हम डेली बेसिस पे एक दूसरे से मुखातिब करते हुए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अली क्या कह रहा है, अली मैं ठीक हूँ और मैं अपने लिए मोटरसाइकिल ख़रीदने जा रहा हूँ। अहमद, लेकिन तुम्हारी मोटरसाइकिल तो है। अली, हाँ है, लेकिन अब वो मैं अपने भाई को दूंगा। अहमद, अली, इस तरह ना सिर्फ पैसे का नुकसान बल्कि माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का भी सबब है। अली, माहौलियाती आलूदगी के डर से क्या हम साइंस की इस ईजाद को इस्तेमाल ना करें। अहमद, बिल्कुल इस्तेमाल करो, लेकिन एहतियात से, ना कि बेदरेक जिससे माहौल ख़राब हो। अली, साइंस की ईजादात से ज़िंदगी आसान तरीन हो गई है। अहमद, बेशक, लेकिन दूसरी तरफ इसके नुकसानात ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अली, साइंस की बदौलत हम एक ख़ानदान बनकर रह गए हैं। और अहमद क्या कह रहा है, हाँ, लेकिन साइंस की बदौलत हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो गए हैं। अली, तो क्या हमें साइंसी ईजाद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अहमद, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बहुत कम, वरना इसके नताइज गलत भी हो सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, इतना भी काफ़ी है, लेकिन थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं कि हम जो है वो साइंसी ईजादात गिनवाना शुरू कर दें। लाइक इधर सिर्फ मोटर बाइक की बात हुई है, आप बहुत सारी दूसरी जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं उनका जिक्र कर सकते हैं। और अली जो है वो यकीनन उसके फेवर में होगा कि इससे जो है हमें, और हर इंसान जानता है कि उसका क्या यानी एडवांटेज है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी जो हैं वो लाजमी हैं। और यानी आप हवाई जहाज़ की बात कर लें पोल्यूशन के अतबार से, यानी कम सफ़र, बहुत लंबा सफ़र कम टाइम में तय हो जाता है, लेकिन पोल्यूशन भी होती है। ठीक है, इस तरह की जो है फैक्ट्रीज़ हैं, हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल बहुत कम टाइम में अच्छा बन के मिल जाता है, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसका नुकसान क्या है कि और अहमद क्या बात करेगा, उसका नुकसान ये है कि उससे उठने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। उससे कितनी ख़तरनाक बीमारियां हो रही हैं, सांस की बीमारियां हो रही हैं, जल्दी बीमारियां हो रही हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की डिजीज़ का कॉज है। और इसी तरह जो है वो दूसरी भी जितनी भी इन्वेंशंस हैं हम एक दो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने ऐड नहीं करनी तो इतना भी काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट जो कवायद सीखें के टॉपिक में है वो है इसमें आला। आला हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ का आला है, यानी टूल कह सकते हैं। तो ऐसा टूल नेम, किसी भी टूल का नेम हो तो वो इसमें आला कहलाता है। और टूल क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिजॉल्व करने में, सॉर्ट आउट करने में, किसी काम को आसान करने में ज़ाहिर बात है हमारे लिए हेल्पफुल होता है।
तो ये भी एक्चुअली साइंस की ही ईजाद है। कोई भी जो आला है ये साइंस की ईजाद है, लेकिन यहाँ पर बहरहाल उसका इसम काउंट किया जा रहा है कि जाहिर बात है वो पढ़ने में तो हमें इसम ही दिखेगा ना। नीचे दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। नंबर 1 पॉइंट है, अम्मी जान ने छुरी की मदद से सब्जी काटी। तो छुरी जो है वो यहाँ पर क्या है, इसमें आला है, काटने का आला है। हम चम्मच से किसी चीज़ को नहीं काट सकते, तो छुरी क्या है, कैंची से काट सकते हैं, तो कैंची भी क्या हुआ, इसमें आला है। तो यहाँ पर छुरी इसमें आला है। मेरे पास खूबसूरत कलम है। तो लिखने के लिए जो आप हथियार, कोई टूल इस्तेमाल, कोई आला इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, कलम होता है। कलम होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में ये बॉल पेन हो या फाउंटेन पेन हो। आप किसी लकड़ी को उठा के और फिर किसी कलरफुल चीज़ में डिप करके, सॉल्यूशन में डिप करके आप उससे लिखते हैं, तो वो भी कलम ही कहलाएगा, क्योंकि वो आपको लिखने में हेल्प कर रहा है। तो बहरहाल हर लिखने वाली चीज़ जो आपके लिए यूज़फुल है वो कलम कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगा, इसमें आला। तो बताया हुआ है कि ये जितने भी ऊपर जो छुरी और कलम है ये हथियार हैं, किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, इसमें आला कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें सौत। सौत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब क्या है, आवाज़। तो जो भी इसम किसी आवाज़ को शो कर रहा है तो वो इसमें सौत कहलाएगा, सिंपल। अच्छा जी, उन्होंने बताया हुआ है बारिश की बूंदें छम छम गिरती हैं। चिड़िया के बच्चे घोंसले में चूं चूं कर रहे थे। तो अब बारिश की जो कतरे होते हैं, बूंदें होती हैं, वो जब गिरती हैं तो उसमें क्या आवाज़ पैदा होती है, छम छम। ठीक है, और जो है वो चिड़िया के बच्चों की आवाज़ किस तरह होती है, चूं चूं। तो कोई भी आवाज़ को यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ है कि किसी जानदार या बेजान चीज़ की मखसूस आवाज़ को जाहिर करे तो उसको जो है इसमें सौत कहते हैं। ज़रूरी नहीं है, अब देखें ना, ये बेजान की उन्होंने एग्जांपल दी है, बेजान चीज़ की आवाज़ है और ये जानदार चीज़ की आवाज़ है। तो किसी भी चीज़ की आवाज़ को हम क्या कहेंगे, इसमें सौत कहेंगे, वेरी सिंपल। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने दिया हुआ है वो इसी से रिलेटेड है कि दिए हुए जुमलों में से इसमें आला और इसमें सौत की निशानदेही करके मुतालिका कालमों में लिखें। कि आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें या तो इसमें सौत होगा या इसमें आला होगा, और आपने वो चुनना है, एक कॉलम में लिखना है और फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना है कि क्या ये इसमें सौत था या इसमें आला था। तो पहला वाला जो सेंटेंस है उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर खुद ही दिया हुआ है कि दरख्त पर बैठा कौवा काएं काएं कर रहा था। तो काएं काएं क्या है, हमने काएं काएं को दूसरे कॉलम में लिखा एंड उसके मुतालिक ये बताया नेक्स्ट कॉलम में कि ये इसमें सौत है, आवाज़ का नाम है। यस। शिकारी ने बंदूक से शेर का निशाना लिया। तो शिकारी ने बंदूक से शेर का निशाना लिया, शेर को जो मारा या उसको जख्मी किया तो किसके ज़रिए किया, बंदूक से। तो बंदूक क्या हो गया, ये जो भी हुआ हमने इसको हाईलाइट किया यहाँ पर, और फिर इसके मुतालिक ये बताया कि ये इसमें आला है, कोई आवाज़ तो नहीं है, इसमें सौत तो हो नहीं सकता, इसमें आला है। हवा साए साए कर रही थी। तो इसमें साए साए जो है वो हमने नोट किया और फिर इसके मुतालिक ये बताया कि ये इसमें सौत है, आवाज़ का नाम है। पुराने ज़माने में जंगें तलवारों से लड़ी जाती थी। तो मैंने यहाँ पर तलवारें लिखा है, तलवारों ही लिखेंगे। और फिर इसके मुतालिक क्या बताया कि ये इसमें आला है। नेक्स्ट क्या है, चपड़ासी ने स्कूल की घंटी बजाई। तो यहाँ पर घंटी क्या है, यानी स्कूल या तो कोई आला ढूंढना था या इसमें सौत ढूंढना था। तो ये घंटी क्या है, इसको मैंने हाईलाइट किया क्योंकि चपरासी भी एक प्रॉपर नाउन है, स्कूल भी प्रॉपर नाउन है। इसको देखें तो ये क्या है, वर्ब है, फेल है। तो अंडरस्टूड है कि इसकी बात हो रही है और लाजमी बात है कि ये इसमें आला है। अच्छा, घंटी की टन टन होती है, लेट सपोज टन टन लिखा होता तो मैं उसको हाईलाइट करती और फिर मैं बोलती कि वो इसमें सौत है, लेकिन यहाँ पर वो आला लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें आला है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए हुए जुमलों में खत कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ लिखकर जुमले दोबारा लिखें। तो यहाँ पर जो ग्रीन पोर्शन में जो इन्होंने बात लिखी हुई है वो बताया हुआ है
कि जो ऐसे अल्फाज जो एक जैसे माना रखते हों मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे आप का मुतरादिफ क्या है? पानी। कसरत, उसका मुतरादिफ क्या है? बहुतात, बहुत ज़्यादा होना। ज़्यादती भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जुमले दिए हुए हैं, उन्होंने उनको अंडरलाइन किया हुआ है उन वर्ड्स को कि जिनकी का मुतरादिफ वो चाह रहे हैं कि आपने इसका मुतरादिफ लिखना है। और फिर कंप्लीट उस वर्ड को रिप्लेस करने के बाद आपने मुतरादिफ लिखना है और फिर पूरा सेंटेंस बनाना है। लाइक फर्स्ट है, ज़मीन ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। तो दास्तान को अंडरलाइन किया है, इसका सेम वर्ड कह सकते हैं, मुतरादिफ क्या है? कहानी। तो अब पूरे के पूरे सेंटेंस को आपने रिपीट करना है। मैंने सिर्फ कहानी लिखा है, आपने पूरे सेंटेंस को रिपीट करना है, लिखना है ज़मीन ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। नेक्स्ट है, हमें अपने फ़राइज़ में गफलत से काम नहीं लेना चाहिए। और हम गफलत का मुतरादिफ क्या है? और तो गफलत मुतरादिफ है, तो गफलत का मुतरादिफ क्या होगा? सुस्ती। पूरा सेंटेंस लिखेंगे लेकिन गफलत की जगह पे क्या लिखेंगे? सुस्ती। नेक्स्ट है, ज़मीन ने इंसानों से मदद के लिए फरियाद की। तो फरियाद का सेम वर्ड कह लो, मुतरादिफ क्या होता है? दरख्वास्त की, अपील की। नेक्स्ट है, दरख्त बारिश बरसाने का सबब होते हैं। तो सबब का मुतरादिफ क्या है? वजह। तो दरख्त बारिश बरसाने की वजह होते हैं। अब क्योंकि वजह के साथ जो है वो की लगता है, बरसाने की वजह होते हैं, तो की को का की जगह पे हम की लिखेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉपर सही सेंटेंस बन सके। और लास्ट है, फ़िज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। और मुज़िर का मुतरादिफ क्या होता है? नुकसानदेह। तो फिर कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? फ़िज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।